अब शहर में कोई भी मोटरसाइकिल सवार शख्स बगैर हेलमेट के सफर करता दिखाई नहीं देगा। ऐसा ट्रैफिक वार्डन जो कि उसका चालान नहीं करेगा, उसकी 1 साल की सर्विस जब्त कर ली जाएगी। नो इट इज़ द रेड लाइन फॉर ट्रैफिक पुलिस। लाहौर में कोई भी शख्स मोटर बाइक चलाएगा तो वो हेलमेट पहनेगा। एक दिन के अंदर 10,000 लोगों को इंटरसेप्ट किया, 54 पुलिस ऑफिसर थे। अब वो बेशक काला कोट पहना हो या पुलिस की वर्दी पहनी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जिस तरह शहरियों को ट्रीट करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स को भी हम उसी तरह ट्रीट करेंगे। ये 2 दिन का टाइम है तमाम पुलिस के पास, है ना, तमाम ट्रैफिक पुलिस के पास 2 दिन का टाइम है। मुझे वायरलेस तो बता दो तमाम को, हेलमेट के बगैर मंडे को जिस जगह पे मुझे नजर आएगा, एक बंदा नजर आएगा तो 1 साल की सर्विस काटूंगा। जिस तरह बैगर्स के लिए फार्मूला मेरा, तो अब हेलमेट के लिए मंडे से शुरू कर देना है। डीएसपीओ को बता दो, एसपीओ को जितना जोर लगाना लगा दें, लाहौर बंद करना कर दें। हेलमेट हर बंदा पहनेगा लाहौर में, इसके बगैर चल नहीं सकता। आप पुलिस की लाइन जितनी है उनको बता दें, कुर्बान कंट्रोल को बता दें कि अगर मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट नहीं होगी, मोटरसाइकिल बंद होगा, पुलिस वाले से पर्चा दूंगा। पुलिस वाले ने हेलमेट नहीं पहना, उसको भी चलान होगा। ये 2 दिन है तमाम ट्रैफिक पुलिस के पास। ये मेरी लास्ट वार्निंग है इनको। जी बिल्कुल, लाहौर में पहली बार मोटरसाइकिल सवार अफराद और ट्रैफिक वार्डन्स के हवाले से एक साथ कार्रवाई का फैसला किया गया है। अब शहर में कोई भी मोटरसाइकिल सवार शख्स बगैर हेलमेट के सफ़र करता दिखाई नहीं देगा। अगर कोई शख्स सफ़र करता है तो उसके करीब मौजूद ऐसा ट्रैफिक वार्डन जो कि उसका चालान नहीं करेगा, उसकी 1 साल की सर्विस जब्त कर ली जाएगी। ऐसा कहना है सिटी लाहौर डॉक्टर अतर वहीद का। मेरे साथ इस वक्त सिटी लाहौर मौजूद है, उनसे जानते हैं इस क्रैकडाउन के हवाले से। सर, सबसे पहले तो बहुत ज़बरदस्त एक क्रैकडाउन है, हेड इंजरी से लोगों को बचाया जाएगा। सर, इतना सख्त पैगाम आपने दिया है अपने ट्रैफिक वार्डन्स को भी, इसकी सर क्या वजह? नो इट इज़ द रेड लाइन फॉर ट्रैफिक पुलिस। लाहौर में कोई भी शख्स मोटर बाइक चलाएगा तो वो हेलमेट पहनेगा। अगर वो हेलमेट नहीं पहना तो वो नहीं चला सकेगा, उसको रोड से उतारेंगे हम और उसका चालान भी किया जाएगा। अब ये देखें कि देयर आर सर्टन लेवल ऑफ इन्फोर्समेंट। लेवल 1 में ट्रेडिशनल इन्फोर्समेंट, लेवल 2 में क्रिमिनलाइज हमने की है, कुछ ऑफेंसेस के ऊपर FIR भी दर्ज की, इंक्रोचमेंट के ऊपर, 1 वे के ऊपर 25-26 हज़ार लोगों के ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज। नाउ इट इज़ द लेवल 3 इन्फोर्समेंट कि जिसके अंदर हमने उसके ज़ीरो टॉलरेंस, इसमें सबसे पहली सिलेक्शन की है हमने हेलमेट की। अब लाहौर में 99% आपको अभी भी जाएँ पहने हुआ नज़र आएगा, नहीं पहनेंगे रोका जाएगा। एक दिन के अंदर 10,000 लोगों को कल इंटरसेप्ट किया और उसके अंदर 54 पुलिस ऑफिसर थे। हम चाहते हैं कि जो शहरियों का सबसे बड़ा एक गिला समझ लेंगे यही होता है कि जी ट्रैफिक पुलिस वालों को तो रोकती नहीं। आपके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी ये बात की, शहरियों का फीडबैक भी। अब वो बेशक काला कोट पहना हो या पुलिस की वर्दी पहनी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जिस तरह शहरियों को ट्रीट करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स को भी और इवन किसी को भी हम उसी तरह ट्रीट करेंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें? इस कार्रवाई के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है। अभी भी 78% एक्सीडेंट्स लाहौर में मोटरसाइकिलिस्ट के होते हैं और इसमें सबसे बड़ी वजह हेड इंजरी है और उसमें थोड़ी सी कमी ज़रूर आई है। लेकिन आप ये देखें कि इसको मज़ीद कम करने के लिए हमने अब ज़ीरो टॉलरेंस है। उसमें 2 दिन का मैंने टाइम दिया है। कल से जिस जगह पे, जिस इशारे पे मुझे ट्रैफिक के सिग्नल के ऊपर, किसी रोड के ऊपर हेलमेट के बगैर बंदा नज़र आएगा, वहाँ का ट्रैफिक ऑफिसर जो जिम्मेदार होगा। जिस तरह उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करने का? जिस तरह बैगर्स के बारे में मैंने कहा था कि एक मुझे फ़कीर एक बैगर किसी ट्रैफिक सिग्नल पे नज़र आएगा तो 1 साल की सर्विस ज़ब्त होगी। तो यही फार्मूला अब हेलमेट के लिए भी है। और आप देख लें कि जाके मुझे ढूंढ के बताएं किसी ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर आपको बैगर नज़र आता है लाहौर में। ये कितने सालों में ये कोशिश होती रही है, लेकिन ये मुमकिन हुआ और ये मज़ीद इसको हम ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे बच्चों को वेलफेयर प्रोटेक्शन ब्यूरो में दे रहे हैं, बहुत सारे ख़वातीन को ईदी सेंटर में, और इधर हर चीज़ मुमकिन है अगर रियासत इसका फ़ैसला कर ले। और इसमें हमने हेड इंजरी में और इसकी जो अमवात एक्सीडेंट में कमी करने के लिए पहला स्टेप ये है, जिसमें लेवल 3 इन्फोर्समेंट अभी लाहौर में शुरू की है और उसमें पुलिस वालों के लिए भी और किसी और के लिए कोई एग्जॉनरेशन नहीं है। जो क्लेम करता है कि जी मुझे रोका गया और मेरा नहीं चालान किया है, वो मुझे बताए और मैं खुद आके
जो है ना उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा। अच्छा सर, सोशल मीडिया पे सर काफ़ी ज़्यादा हम ये देखते हैं कि डिस्कस होता है कि एक तो वकला हजरात का और दूसरा महकमा पुलिस के अफराद का जो है वो चालान नहीं किया जाता। तो सर इस हवाले से आपने क्या हेलमेट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए महकमा पुलिस के अफसरान को भी कोई खतूत लिखे हैं कि वो भी अपनी सिपा को ये खतूत से तो काम होता ही कोई नहीं है। जिसमें आपने काम नहीं ना करना होता उसमें आप ख़त लिख देते हैं, ठीक है ना। अगर किसी पुलिस अफसर ने कोई काम नहीं ना करना होता वो लिख देता है टेक नेसेसरी एक्शन। तो ये नेसेसरी एक्शन नहीं है, ये 100% सड़क के ऊपर ना तो इसका मैंने चालानों से इसका मुआवजा करना है कि जी कितने आपने कार्रवाइयाँ कर दी है। जो ट्रैफिक ऑफिसर ये कहता है कि जी मैंने इतने हज़ार बंदों को, ये वो भी मुझे नहीं चाहिए। मैं तो सड़क देखूँगा, सड़क के ऊपर मुझे कितने बंदे हेलमेट के बगैर नज़र आएंगे, वो इनकी एफिशिएंसी होगी। उसमें डीएसपी साहब भी ज़िम्मेदार होंगे, एसपी साहब भी ज़िम्मेदार होंगे, सेक्टर इंचार्ज भी ज़िम्मेदार होगा। ख़ास तौर पे जिधर से वो गुजर के है वो सारे ज़िम्मेदार होंगे। और एक बंदा अगर मुझे नज़र आएगा डेफिनेटली वो उनके ख़िलाफ़ फिर मैं प्रोसीडिंग्स जारी करूँगा। ये मुमकिन है और ये हो जाएगा, और ये मैं इंशाल्लाह आप तमाम को बता रहा हूँ कि चंद दिनों में आप मुझे लाहौर में बंदा ढूंढ के बताएंगे। हेलमेट के इस्तेमाल से जो महकमा सेहत है उनके दादोशुमार के मुताबिक भी ये चीज़ सामने आई है कि जब से हेलमेट की पाबंदी करवाई जा रही है तो ट्रैफिक हादसा में हेड इंजरीज़ के ऊपर एक काफ़ी हद तक जो है वो कमी सामने आई है। सिटी लाहौर का कहना है कि शहरियों ने अपनी ज़िंदगियाँ बचानी है तो हेलमेट का इस्तेमाल करना है, वरना ना सिर्फ उनके चलान किए जाएंगे बल्कि उनके मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। और ट्रैफिक वार्डन्स को भी तंबीह की है कि वो भी बगैर हेलमेट अफराद के जो है वो चलान करें ताकि अपनी उनकी जो सर्विस है उसको बचाया जा सके। जी।